बंगाल युद्ध। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही सभी नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और इस बीच बीजेपी नेता और नंदीग्राम से प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर टीएमसी राज्य में वापस सत्ता में आती है तो पश्चिम बंगाल कश्मीर बन जाएगा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने यहां तक कहा, कश्मीरी पंडितों का जो हाल हुआ आपका भी वही होने वाला है, इसलिए टीएमसी की वापसी नहीं होनी चाहिए। দার্জিলিং সুইজারল্যান্ড হয়নি, কলকাতা লন্ডন হয়নি, কিন্তু এই তৃণমূল কংগ্রেস যদি ফিরে আসে কোনোভাবে তাহলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কাশ্মীর হবে এবং কাশ্মীরের পণ্ডিতদের যে অবস্থা হয়েছিল পশ্চিম বাংলায় আপনাদের সেই অবস্থা, আমাদের সেই অবস্থা। দার্জিলিং সুইজারল্যান্ড হয়নি, কলকাতা লন্ডন হয়নি, কিন্তু এই তৃণমূল কংগ্রেস যদি ফিরে আসে কোনোভাবে তাহলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কাশ্মীর হবে এবং কাশ্মীরের পণ্ডিতদের যে অবস্থা হয়েছিল পশ্চিম বাংলায় আপনাদের সেই অবস্থা, আমাদের সেই অবস্থা হবে। तकरीबन 2 महीने पहले तक गुण गाते नहीं थकते थे। अरे ऐसा भी आदमी को राजनीति में गिरना नहीं चाहिए ना। राजनीति में एक लेवल पर सुचिता बनी रहनी चाहिए। आपने उनके साथ काम किया, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और आज आप इस प्रकार की जुबान बोल रहे हैं। ये जुबान हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जुबान नहीं है, गुरुदेव की धरती की जुबान नहीं है। एक बार सोचिए जरूर। जी कहा थे 3 महीने पहले? और आपको बता दें, यहाँ शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ ये बताना बेहद अहम हो जाता है कि आखिर नंदीग्राम की लड़ाई दिलचस्प क्यों है। और इसे समझिए, नंदीग्राम से सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी की तरफ से मैदान में शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का एक बड़ा चेहरा रह चुके हैं और ममता बनर्जी के खास सिपहसालार भी। शुभेंदु के बीजेपी में जाने से ममता को खासा नुकसान हुआ है। आसपास की करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां शुभेंदु का प्रभाव है और शुभेंदु नंदीग्राम से चुनाव लड़ते हैं। लिहाजा ममता ने चुनौती दी कि मैं अब शुभेंदु के नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी और अब शुभेंदु और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। लिहाजा वार पलटवार तेज है और कोलकाता में सियासत इस वक्त चरम पर है। राज्य में सियासी रण का आगाज 27 मार्च से होने जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद सियासत तेज है। पीएम के हमले से बौखलाई ममता बनर्जी सड़कों पर है और बीजेपी को महंगाई के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में इसी कड़ी में कल सिलीगुड़ी में महंगाई पर पदयात्रा करने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता की सड़कों पर निकली। इस दौरान ममता ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। महिला दिवस पर निकाले गए इस मार्च में पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोला और ममता ने कहा, पहले आप दिल्ली संभालें फिर बंगाल की बात करें। मोदी बाबू और একজন শাহ বাবু সাসা, সুতরাং সিন্ডিকেটের এই দুজন নেতা সারেগামাপা গাইতে পারে না। তারা সানি 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 ধাঁধা করে আর বাংলায় এসে শুধু মিথ্যে কথা বলে। একটা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকে আমি সম্মান করি, একটা প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলে এটা বড় তাজ্জব ব্যাপার, বড় আজব ব্যাপার। সারা পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায়নি। বাংলায় এলে বলবে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। আরে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত না হলে রাত 10টায় ঘুরে বেড়ায়, রাত 12টায় ঘুরে বেড়ায়, ভোর 4টায় ঘুরে বেড়ায়, সকালে ঘুরে বেড়ায়, চাকরি করে, কাজ করে, সেলফ হেল্প গ্রুপ করে, আইসিডিএস করে, আশা করে, সবকিছু করে। ডাক্তার, চিকিৎসক সবাই আছে, টিচাররা। अब तक टीएमसी और ममता बनर्जी पूरे प्रचार के दौरान यह तय करके बैठी थी कि पश्चिम बंगाल की जनता उनके साथ है और आगे आने वाले चुनाव में वोटिंग के दिन तक टीएमसी के साथ ही रहेगी। लेकिन जिस तरह से एग्रेसिव मूड बीजेपी ने दिखाया और उसके साथ साथ टीएमसी के तमाम नेता उसका साथ छोड़ के जाने लगे, उसके बाद ममता सड़कों पर उतर पड़ी। और इस बीच प्रधानमंत्री की कल कोलकाता में रैली पर उन्होंने सिंडिकेट का आरोप बंगाल में लगाया। इस मुद्दे पर बीजेपी के क्या आरोप और ममता बनर्जी ने
क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। पार्टी की तो बात करने वालों ने बंगाल का कण कण, बंगाल का तिनका बिचौलियों, कालाबाजारी करने वालों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया। आज बंगाल का मानुष परेशान है। What syndicate? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi or Amit Shah. There is no other syndicate. सिर्फ महिला ही नहीं, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सियासत में एक और एम फैक्टर पर सियासी दांव खेला है और वो है महंगाई। सिलीगुड़ी की अपनी रैली में ममता बनर्जी ने मोदी को घेरा, क्या कहा, गौर से सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। রাজনৈতিক কারণে আসতেই পারে, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি বাংলায় আজকে প্রচার করতে এসেছেন, প্রচার করবার আগে জবাব দিন, কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকার মতো হয়েছে, এই জবাব আপনাকে দিতে হবে। तो ममता बनर्जी इस मार्च के एम के साथ साथ उन दो एम फैक्टर पर क्यों अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जिसमें एक महंगाई है और दूसरी महिलाएं। वो वजह समझिए, 2011 में 84.45% महिला वोटर्स ने वोट किया था। टीएमसी की सरकार बनाने में महिलाओं का अहम रोल रहा था। 2014 लोकसभा चुनाव में 82.06% महिला वोटर्स ने मतदान किया। तृणमूल कांग्रेस 34 सीटें, बीजेपी 2 सीटें। 2016 की बात करें तो 83.13% महिला वोटर्स ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। 2019 लोकसभा चुनाव में 81.7% महिलाओं ने वोट किया। महिला वोटर्स ने बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान किया, लिहाजा बीजेपी 18 सीटों पर काबिज हुई और टीएमसी 22 सीटों पर। यहां यह भूलना नहीं होगा कि 49% महिला वोटर इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव में अहम योगदान रखती हैं और उनके ऊपर सबकी नजरें हैं। सव्यसाची हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कोलकाता से। सव्यसाची, पूरे बंगाल में इस वक्त बीजेपी और टीएमसी के बीच में जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री की रैली होती है, दौरा होता है और उसके बाद तमाम वार पलटवार शुरू हो जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच भी यही सब शुरू हो गया है और शुभेंदु जो कभी ममता के सिपहसालार थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर टीएमसी लौट कर आती है तो यहां पर बुरी स्थिति हो जाएगी, जो कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ वो आपका हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी आखिर इस तरह का बयान जानबूझकर दे रहे हैं और अगर दे रहे हैं तो क्या सोचकर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पश्चिम बंगाल की बात करें, जो चुनावी माहौल है वो काफी गर्म है और अगर पैटर्न आप देखें, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं पश्चिम बंगाल में कैंपेनिंग करने के लिए, उसके एक दिन या उसी दिन टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के द्वारा काउंटर रैली भी की जा रही है। आज भी उन्होंने ऑल फीमेल रैली की, जहां पे उनका अटैक था कि बिहार और यूपी में वुमेन सेफ्टी को लेके, और ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में वुमेन सेफ्टी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इसके ऊपर काउंटर रैली किया और जवाब बयान लगातार चल रहा है दोनों पक्षों की तरफ। अगर शुभेंदु अधिकारी की बात करें, देखिए शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़े नेता टीएमसी के माने जाते थे और वो जब से पार्टी छोड़े हैं तब तक उन्होंने काफी अहम बातें रखी पार्टी में, जैसा फंक्शनिंग चल रहा था। सबसे अहम नाम जो बार बार आ रहा है वो प्रशांत किशोर का है, क्योंकि प्रशांत किशोर के आने के बाद काफी लेकिन सव्यसाची 50 से ज्यादा सीटें ऐसी है जिन पर शुभेंदु अधिकारी का असर है और ममता भी इस बात को समझती हैं कि जिसके जरिए उन्हें चुनौती मिली है, अगर उससे ही ममता कमजोर कर सकती हैं तो उन 50 सीटों पर भी टीएमसी का वर्चस्व होगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। बने रहिएगा सव्यसाची, आगे भी आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं टीएमसी के अंदर बेचैनी अब बढ़ने लगी है और अब ये संसद के भीतर भी दिख रही है। आज टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन और सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर संसद का सत्र स्थगित करने की मांग तक कर डाली। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए सियासत की बिसात बिछ चुकी है। राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर चरम पर है।
इस बीच संसद के बजट सत्र के दूसरे सत्र को लेकर टीएमसी नेताओं ने ऐतराज जताया है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, डेरेक ओब्रायन ने लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है। सांसदों ने अपील की है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण बजट सत्र के दूसरे सेशन को रद्द कर दिया जाए या फिर आगे बढ़ा दिया जाए। Trinamool Congress Parliamentary Party in Lok Sabha has decided and requested also to communicate to Honorable Speaker Lok Sabha to adjourn the second part of the budget session. 5 states of the country are going to face election shortly. So it is not possible for the member of parliaments to go and attend the session because they have to remain engaged into their respective constituencies for election campaign. वहीं डेरेक ओब्रायन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 26 फरवरी को चुनावों का ऐलान किया गया। ऐसे में चुनावी तैयारियों के कारण टीएमसी के सांसदों को संसद के सत्र में उपस्थित रहना काफी मुश्किल होगा। विपक्ष के दूसरे दल भी इस मुद्दे पर टीएमसी के सुर से सुर मिलाते नजर आए। तो सेशन बुलाया गया, सेशन चलना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और ये तो अगर चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है लोकसभा अध्यक्ष को, ये तो उनका अपना मत बना। हमने कहा या मैं अपना ओपिनियन है कि राज्यसभा में ज्यादातर लोग इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।